मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र श्रीवास्तव सुशीला होम्योपैथिक हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर कानपुर से। मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ और मेरा 14 वर्षों का एक्सपीरियंस है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी बीमारी को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है। जी हाँ दोस्तों, इस बीमारी का नाम है माइग्रेन। माइग्रेन एक प्रकार का सर दर्द होता है जिसका प्रेजेंटेशन मोस्टली वन साइडेड हेडेक के रूप में आता है। माइग्रेन मोस्टली जो है एक तरफ होता है और कुछ और सिम्टम्स इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, जैसे विजुअल डिस्टर्बेंसेस, जैसे नोजिया, जैसे चक्कर आना, जैसे फोटोफोबिया, जैसे आंखों में लाइट का लगना। ये सब माइग्रेन के लक्षण होते हैं। माइग्रेन मोस्टली उन लोगों में अधिक पाया जाता है जो कि स्ट्रेस में ज़्यादा रहते हैं। अब अगर हम इसके सेक्सुअल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये मुख्यतः फीमेल्स में अधिक पाए जाने वाली बीमारी है। माइग्रेन के कॉजेज़ में अगर हम जाएं तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि मुख्य कॉज क्या होता है। तो ऐसा माना गया है कि माइग्रेन का एग्जैक्ट कॉज आज तक मेडिकल साइंस नहीं ढूंढ पाई है, लेकिन अगर हम जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के आधार पर देखें तो मोस्टली जिन लोगों में जेनेटिक्स में ये पाया जाता है कि उनकी फैमिली में किसी को माइग्रेन हुआ है तो उनके माइग्रेन होने की संभावना अधिक होती है। दूसरा मुख्य कारण जो माइग्रेन होने का होता है वो उन लोगों में होता है जो काफ़ी स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं। तीसरा, जिनमें सर्वाइकल पेन की संभावना रहती है उनमें भी माइग्रेन होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी चीज़, माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है जिससे जो भी पेशेंट होता है उसकी डे टू डे लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि हर समय उसको दर्द होता रहता है और वो दर्द की वजह से अपने काम को प्रभावित कर पाता है। अब हम अगर इसकी डायग्नोसिस को लेके चलें तो डायग्नोसिस में माइग्रेन क्लिनिकली डायग्नोस किया जाता है, क्योंकि मोस्टली इन्वेस्टिगेशन इसकी नॉर्मल रूप में रहती हैं। लेकिन हाँ, हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमें हर पेशेंट जिनमें भी माइग्रेन बहुत सीवियरिटी में रहता है उनमें सीटी स्कैन अवश्य करा लेना चाहिए, ताकि कोई अंडरलाइंग कॉज न डेवलप हो रहा हो, ये हमें पता चल सके। माइग्रेन बहुत ही कष्टदायी बीमारी है और इसको होम्योपैथी के द्वारा पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है, क्योंकि हम होम्योपैथी में पेशेंट की पूरी हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं और उसमें होम्योपैथिक दवाइयाँ देते हैं जो कि इस बीमारी को पूरी तरीके से क्योर कर लेती है। अच्छा, माइग्रेन में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं। ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? जो माइग्रेन को डेवलप कर देते हैं। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो बहुत लंबे समय तक खाली पेट रहना। जो लोग बहुत लंबे समय तक खाली पेट रहते हैं उनमें माइग्रेन ट्रिगर कर सकता है। दूसरी चीज़, माइग्रेन उन लोगों में भी अधिक होता है जो बहुत तेज़ लाइट में या बहुत ज़्यादा समय तक हाई लाइट में काम करते हैं। तीसरी चीज़, माइग्रेन उनमें भी बहुत अधिक होता है जो स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे होते हैं। तो माइग्रेन ना हो इसके लिए हमें इन सब फैक्टर्स को कम से कम अपने शरीर में हावी होने देना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन की। तो माइग्रेन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? तो देखिए, अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, ज़्यादा देर तक खाली पेट ना रहें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, डेली योगा प्राणायाम करें तो हम माइग्रेन को होने से बचा सकते हैं। खासकर ये उन लोगों में ज़्यादा आवश्यक है जिनमें माइग्रेन की हिस्ट्री पाई जाती है या जिनके मैटरनल या पैटर्नल साइड में माइग्रेन पाया जाता है। तो माइग्रेन को हम बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। अब मैनेजमेंट में दूसरी चीज़ें देखें तो लंबे समय तक खाली पेट ना रहें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, घी तेल चिकनाई मसाले मिर्च वाली चीज़ें कम से कम खाएं, मैदे वाली चीज़ें कम से कम खाएं, फाइबर्स ज़्यादा लें ताकि हमारा पेट अच्छे से साफ़ हो, क्योंकि कभी कभी फ्लैटुलेंस की वजह से भी हमारे माइग्रेन में ट्रिगरिंग हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे ट्रीटमेंट की। तो ये हम आपको बता दें कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में ये पूरी तरीके से क्योर हो सकता है। तो आप अपने नज़दीकी किसी होम्योपैथ से कंसल्ट कर सकते हैं माइग्रेन के लिए, या आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए आपके पास दो माध्यम हैं। आप ऑनलाइन माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं और ऑफलाइन माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से संपर्क करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.homeopathywala.com विजिट कर सकते हैं, या आप इस QR कोड को स्कैन करके आप हमसे डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप हमसे ऑफलाइन माध्यम से कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी क्लिनिक पर आकर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसका QR कोड दिया है, यहाँ से आप एड्रेस को स्कैन कर सकते हैं। अब होम्योपैथी में इसका इलाज तो बहुत प्रॉपर तरीके से है। तो मैं अब आपको कुछ ऐसी दवाइयाँ बताने जा रहा हूँ जो होम्योपैथी में अगर होम्योपैथिक सिद्धांतों के आधार पर दी जाएं उससे माइग्रेन पूरी तरीके से क्योर करने की क्षमता रखती हैं। उनमें सबसे पहली मेडिसिन आती है बेलाडोना। बेलाडोना में पेशेंट में
टपकन जैसा दर्द होता है और वो कभी एकदम से अचानक आता है, अचानक चला जाता है। दूसरी दवा जो है वो है ग्लोनाइन। ग्लोनाइन में पेशेंट में जो है मोस्टली सर दर्द तब होता है जब वो हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक के प्रभाव में आता है। तीसरी दवा जो है वो मेलिलूटस एल्बा है। मेलिलूटस एल्बा में कंजस्टिव हेडेक होता है, पेशेंट के सर में बहुत भीषण दर्द होता है और वो दर्द मोस्टली हेमरेज से आराम मिलता है। इसमें मेलिलूटस एल्बा में पेशेंट की मेमोरी भी थोड़ी सी प्रभावित हो जाती है। अगली दवा जो आती है इसी कड़ी में वो है आइरिस वर्सिकुलर। आइरिस वर्सिकुलर में फ्रंटल हेडेक हो सकता है, टेम्पोरल हेडेक हो सकता है। फ्रंटल का मतलब सामने की तरफ हेडेक होना और टेम्पोरल का मतलब साइड में होना, और इसके साथ नोजिया, वोमिटिंग या जनरल सिम्टम जो प्रीड्रोमल सिम्टम्स होते हैं वो भी पाए जा सकते हैं। नेक्स्ट दवा जो है वो है लेकेसिस। लेकेसिस का एक पिक्यूलियर सिम्टम ये होता है कि पेशेंट को यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन फीलिंग लगती है, उसको लगता है कि गले में कुछ फंसा हुआ है, प्लस वो बहुत ही सेंसिटिव होता है स्किन के मामले में। दूसरा उसके अंदर ट्रैम्बलिंग टंग पाई जाती है, वो बात करते समय या अपनी सिम्टम्स को बताते समय जीभ को बार बार बाहर निकालता है या उसमें ट्रैम्बलिंग होने लगती है। अगली दवा जो आती है इसी केस में वो है एपीफेगस। एपीफेगस में हेडेक के दौरान पेशेंट को थूकने की टेंडेंसी होती है, वो स्पिटिंग, कॉन्स्टेंट स्पिटिंग करता रहता है। नेक्स्ट दवा जो आई में है वो है सैंगुनेरिया कैन। सैंगुनेरिया कैन जो है राइट साइडेड माइग्रेन के लिए बहुत अच्छी दवा है। नेक्स्ट दवा जो है वो स्पाइजीलिया है। स्पाइजीलिया जो है लेफ्ट साइडेड माइग्रेन के लिए बहुत अच्छी दवा है। ओनास्मोडियम एक ऐसी दवा है जो कि मोस्टली पेशेंट जिनमें जो है ऑसिपिटल हेडेक पाया जाता है उनमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और बहुत सी दवाइयाँ हैं जो सिम्टम्स के आधार पर अगर पेशेंट को दी जाती हैं तो वो इसको क्योर करती हैं। बस हाँ, ये ज़रूर जानना चाहिए कि हमें रैंडम प्रिस्क्राइबिंग माइग्रेन में कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रैंडम प्रिस्क्राइबिंग से लाभ नहीं होता और अपयश अलग से मिलता है। दूसरी चीज़, होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स के आधार पर दी जाने वाली हर वो दवा जो कि सिम्टोमेटिक सिमिलरिटी से पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के रूप में बाहर आती है, वो इस मर्ज को ठीक कर सकती है। अब सारी चीज़ें होने के बाद मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, तो पेशेंट को प्राणायाम डेली करना चाहिए। मैनेजमेंट में प्राणायाम में स्पेशली जो भ्रामरी प्राणायाम है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप डेली भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपको अपनी बीमारी को ठीक करने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसी के साथ बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। हमें अपना नियम संयम बहुत ध्यान से रखना चाहिए। 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी चाहिए, बहुत स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, तथा रेगुलर ऐसी एक्सरसाइज जिससे आधे घंटे हमारी बॉडी की जो पल्पिटेशंस हैं वो बढ़ें, मतलब जॉगिंग है, वॉकिंग है या थोड़ा सा ब्रिस्क वॉकिंग है, ये करते रहने से हमारी जो माइग्रेन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। दूसरा, होम्योपैथिक दवाइयाँ जो हैं आपको ये बीमारी जड़ से क्योर करने में मदद करेंगी। अब आपको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ भी अगर अच्छा लगा हो या आपकी बीमारी को ठीक करने में आपको फ़ायदा देता हो तो आप इस वीडियो को अवश्य लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले समय में जो भी मैं बीमारियों से संबंधित वीडियो दे सकूं उन्हें आप तुरंत देख सकें और अपने ज्ञान का वर्धन कर सकें और अपनी बीमारी को ठीक करने में आपको लाभ प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।